Hello students, very good morning. Students, in this chapter Principles of Inheritance and Variation, last time we have discussed about the work of the Mendel in genetics कि हमारे पास जो मेंडल सर हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में वो बड़ा ही अहम है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. एंड when his work was undiscovered at that time, and you can say the different scientists, they have not given any recognition to the work of the Mendel. And after the death of Mendel, you can say after 16 years of you can say Mendel's death, his work was rediscovered by the three scientists. Okay, now today we will learn in this lecture about the experiment which are conducted by the Mendel sir, because he is the founder of, you can say founder of the genetics. इसलिए हम मेंडल सर को यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, बिकॉज ही हैज़ गिवन द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है ना, जो फाउंडेशन उसने दिया हमें हमारे जेनेटिक्स को, जो आज हम पढ़ रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. As we have already discussed that Mendel has selected the garden pea, ठीक है ना, which is also called you can say edible pea. जो हम घरों में मटर खाते हैं ना, उसी मटर के प्लांट पे उसने सारा काम अपना किया, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटिवम, जिसको हम पाइसम सेटिवम नाम से जानते हैं. और अगर क्रोमोजोम भी देखा जाए वहाँ पे, दैट इज 14. ठीक है ना. ही सेलेक्टेड द गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, दैट इज he selected the garden pea, or you can say this garden pea also called edible pea. क्या बोल सकते हैं इसको? edible pea इसको हम बोल सकते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटिवम. और इसका जो क्रोमोजोम नंबर है दैट इज 14. ठीक है ना. फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है. ये तो हो गया उसका एक्सपेरिमेंटल प्लॉट जिसके ऊपर उसने काम किया. फिर वो क्या करता था एक्चुअली, मेंडल क्या करता था? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करता था, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं. एंड ही हैज़ you can say chosen the breeding varieties having the contrasting traits. कि अगर एक टॉल उसने सेलेक्ट किया तो दूसरा ड्वार्फ किया, अगर एक उसने वायलेट किया तो दूसरा वाइट किया. तो इस तरह से उसके पास कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी फॉर ए पर्टिकुलर करेक्टर. ठीक है ना. और उसकी उस करेक्टर की दो ट्रेट उसके पास होती थी. अगर साइज लिया तो साइज की दो ट्रेट उसके पास है. अगर उसने फ्लावर का कलर लिया है तो उसकी दो ट्रेट उसके पास होती थी. ही कंडक्टेड, क्या काम करता था? ही कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो पॉलिनेशन प्रोसेस जो नेचुरल होती है उसको वो अपने आप करता था, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन हम कहते हैं. आर्टिफिशियल, और यू कैन से क्रॉस पॉलिनेशन वो करता था. ठीक है ना. एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट. किसके बीच में करता था? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में. मीन्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग, यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज. मतलब जब भी वो कोई वैरायटी लेता था वो ट्रू ब्रीड होती है. टाल है तो टाल ही आएंगे, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ ही आएंगे. इसलिए उसने बोला कि उसने जो चूज किया सेवरल ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स.
अब ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है बच्चों, ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ही हैज़ चूजन इन दिस गार्डन पी प्लांट। जरा उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन कौन सी है। मेंडल हैज़ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स क्या थे, फिर उसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, ट्रेट था, और एक रिसेसिव ट्रेट था। डोमिनेंट ट्रेट और एक रिसेसिव ट्रेट। मीन्स एक कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उसका या तो उसके बाद डोमिनेंट ट्रेट होगा या फिर रिसेसिव ट्रेट होगा। मीन्स एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट। जैसे उसमें सबसे पहले लेते हैं, उसने सबसे पहला कैरेक्टर चूज किया सपोज स्टेम का। मीन्स स्टेम की हाइट ली उसने, तो स्टेम की हाइट में जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो है टॉल का, और जो रिसेसिव कैरेक्टर लिया उसने वो है ड्वार्फ का। तो उसके बाद 2 तरह के प्लांट हो गए यहाँ पे, एक डोमिनेंट मीन्स एक टॉल प्लांट हो गया, दूसरा ड्वार्फ स्टेम हाइट को लेके। दूसरा कैरेक्टर उसने चूज किया, दैट मीन्स दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कि अगर एक टाल है तो दूसरा ड्वार्फ है, दीज आर द कॉन्ट्रास्टिंग। दूसरा फिर फ्लावर पोजीशन को लेके, उसने फ्लावर पोजीशन में क्या होता है बच्चों कि एक एक्सियल और एक होता है टर्मिनल। टर्मिनल में स्टिप में कि जो एपिकल बड है वो कन्वर्ट होती है फ्लावर, तो एपिकल हो गया, ठीक है। लेकिन जो एक्सियल है वो साइड में, तो यहाँ पर जो एक्सियल हाइट इज डोमिनेट ओवर द टर्मिनल। एक्सियल डोमिनेट ट्रेट है और जो टर्मिनल है वो रिसेसिव ट्रेट है। दीज आर द पोजिशंस ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट फिर थर्ड लिया यहाँ पे फ्लावर का कलर। जैसे मैंने आपको बोला जो वायलेट है, इट इज डोमिनेट ओवर द वाइट इन दिस पी प्लांट। वायलेट फ्लावर डोमिनेट ओवर द वाइट फ्लावर। नेक्स्ट ट्रेट लिया फिर पोड का शेप, ठीक है ना। फोर्थ पोड शेप कि जो फली लगेगी मटर पे वो कैसी लग सकती है। वो पोड शेप स्मूथ भी हो सकती है, वो कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। मीन्स स्मूथ इज डोमिनेटेड, स्मूथ पोड इज डोमिनेटेड ओवर द कंस्ट्रिक्टेड पोड, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर उसने पोड का कलर लिया, पोड कलर, और पोड का कलर 2 कलर यहाँ पर थे। मीन्स जो ग्रीन कलर है इट इज डोमिनेट ओवर द येलो कलर। 2 तरह के हैं, ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रिसेसिव, ठीक है। फिर 6th जो लिया सीड का टाइप, कि सीड भी 2 तरह के थे। सीड टाइप कि कुछ प्लांट्स में सीड क्या थे, राउंड थे, और कुछ में रिंकल। तो राउंड जो था ये डोमिनेंट था, और जो रिंकल था बच्चों ये क्या था, ये रिसेसिव ट्रेट था। इस तरह जो लास्ट जो 7th था यहाँ पे, बात करते हैं अब सीड के कलर की। अब जो सीड कलर लिया यहाँ पे, यहाँ पर जो, अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ ग्रीन और येलो है इन केस ऑफ द पोड कलर, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। मीन्स येलो सीड का कलर डोमिनेट होगा ओवर ग्रीन। तो इस तरह से बच्चों दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट ऑन विच मेंडल हैज डिड हिज एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है बच्चों। अब उसका काम करने का तरीका क्या था, मीन्स मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक क्या थी, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक काम कैसे करता था वो। मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक, उसका काम करने का तरीका क्या था, वो कैसे काम करता था, ठीक है बच्चों। सबसे पहले वो क्या करता था बच्चों,
कि वो सेलेक्ट करता था प्लांट्स को फॉर प्योरिटी के लिए, मीन्स दे शुड यू कैन से प्योर ब्रीड, कि वो प्योर ब्रीड करना चाहिए प्लांट। जैसे उसने टाल लिया तो उसके जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगे दे आर टाल फॉर दैट ट्रेट। अगर उसने वायलेट लिया है तो जितना भी ब्रीड करेंगे मीन्स उसके ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे दे शुड बियर वायलेट फ्लावर्स। तो सबसे पहला वो सिलेक्शन का काम करता था, मीन्स सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट्स। क्या काम करता था? सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट्स प्लांट, मीन्स ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। कि सपोज उसने टॉल प्लांट लिया, जब ये टॉल प्लांट ब्रीड करेगा तो यहां पर इसके पास है, जैसे सपोज टॉल प्लांट लिया है, टॉल प्लांट से आगे टॉल प्लांट ही आएंगे, जितनी मर्जी बार सेल्फिंग करे तो आगे टॉल जनरेशन आती जाएगी। इसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ठीक है। सेकंड जो काम करता था, सेकंड काम क्या करता था, उसने पहले तो सिलेक्शन कर लिया और सिलेक्शन करने के बाद वो हाइब्रिडाइजेशन करता, जिसको हमने बोला आर्टिफिशियल पॉलिनेशन वो करता था। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स, ठीक है ना, फॉर F1 जनरेशन, फॉर F1 जनरेशन। कि फर्स्ट जनरेशन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता था, उनको हाइब्रिडाइजेशन करता था। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए वो कौन कौन से तरीके अपनाता था? पहला काम उसमें क्या करता, हाइब्रिडाइजेशन में वो क्या करता था, एमस्कुलेशन करता था। क्या करता था? एमस्कुलेशन। अब एमस्कुलेशन क्या होता था, क्योंकि एक प्लांट को वो फीमेल बनाता था और उसको फीमेल बना के कवर कर देता था, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एमस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन मीन्स एंथर्स, इनको रिमूव कर देता था। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एमस्कुलेशन कहते हैं। मीन्स नाउ द प्लांट बिकम फीमेल। ठीक है ना, और ऐसा करने के बाद वो क्या करता था, उसकी बैगिंग कर देता था। फिर सेकंड मीन्स कि जिस फ्लावर का सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन रिमूव किया, एंथर रिमूव किया, अब उसको वो कवर कर देता था। कवर किसके करता था? फ्लावर्स कवर्ड विद द पेपर बैग्स। पेपर बैग उसने बना रखे थे, उन पेपर बैग से उनको कवर कर देता था। क्यों किया? ताकि वो कंटामिनेशन ना आ जाए, कि कोई फॉरेन पोलन ग्रेन उसके फीमेल पार्ट पे ना आ जाए, स्टिग्मा के ऊपर ना आ जाए। तो वो बैगिंग करता था। बैगिंग का मतलब क्या हुआ कि फ्लावर्स कवर्ड विद एमस्कुलेटेड फ्लावर, ऐसे लिखो, एमस्कुलेटेड flowers were covered with paper cover। ठीक है ना, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन फ्रॉम फॉरेन पोलन ग्रेन्स। कि ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट लगा दिया उसने कि बाहर का पोलन ग्रेन्स यहाँ पर ना आ जाए। फिर उसके बाद जैसे ही फीमेल एमस्कुलेटेड फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो मैच्योर होता था, फिर वो क्या काम करता था, उसकी डस्टिंग करता था। तीसरा काम डस्टिंग। डस्टिंग होता है बच्चों, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको वो फीमेल स्टिग्मा पे पहुंचाना, उसको डस्टिंग कहते हैं। एक तरह से पॉलिनेशन ही है, बट इट इज डन यू कैन से आर्टिफिशियली। इसको आर्टिफिशियली करता था विद द हेल्प ऑफ द ब्रश। पोलन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स प्लांट्स, पोलन ऑफ सेलेक्टेड
पेरेंट्स वर ट्रांसफर्ड और डस्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्रश, प्लांट्स वर डस्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्रश, ब्रश की हेल्प से ट्रांसफर करता था ओवर द स्टिग्मा ऑफ, ओवर द स्टिग्मा ऑफ एमस्कुलेटेड फ्लावर, ठीक है ना, एमस्कुलेटेड फ्लावर। नाउ इट इज क्लियर कि वो काम कैसे करता था। फिर उसके बाद फिर वो जब क्रॉसिंग कर देता था, डस्टिंग कर देता था, उसके बाद वो टैग लगाता था कि दीज फ्लावर्स आर क्रॉस्ड, ठीक है ना, तो उनके ऊपर टैगिंग करता, टैग लगाता था कि दीज प्लांट्स आर क्रॉस्ड, इनमें पॉलिनेशन हो चुका है, उसकी वो टैगिंग करता था। टैगिंग एक तरह से मार्क लगा दिया कि इस प्लांट का हमने क्रॉस ओवर कर दिया। लेबल वर अटैच टू द, लेबल वर अटैच्ड टू इंडिकेट द प्रोसेस, टू इंडिकेट द प्रोसेस, कि क्रोसिस को दिखाने के लिए वो क्या करता था, उनकी टैगिंग वो करता था, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद वो क्रोसिस को देखता था कैसे, वो क्रोसिस बनाता था। क्रोसिस उसने बनाए कैसे, नेक्स्ट है क्रोसिस, वो करता कैसे था इन क्रोसिस को, और मेंटेन रखता था इनका रिकॉर्ड, ठीक है ना। वो क्या करता था, ही हाइब्रिडाइज प्लांट्स विद, ही हाइब्रिडाइज्ड प्लांट्स विद फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल ट्रेट, फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल ट्रेट। वो पहले क्या करता था, सिर्फ एक ही ट्रेट पे, ट्रेट को लेकर, अगर हाइट के लिए तो हाइट के लिए ही सबको करेगा, अगर कलर के लिए ले रहा फ्लावर के तो फ्लावर के कलर के लिए, मीन्स एक पर्टिकुलर ट्रेट पे वो काम करता था पहले, जिसको उसने नाम दिया मोनोहाइब्रिड, ठीक है ना। एंड द सीड्स, उसके बाद जैसे वो करता था जब इस एक्सपेरिमेंट को, वो क्या करता था, उसके सीड्स को कलेक्ट कर लेता था। सीड्स दस प्रोड्यूस्ड, इस क्रॉस से जो मिलता था, सीड्स दस प्रोड्यूस्ड, कि क्रॉस करने के बाद, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने के बाद उनके अंदर जो सीड बनेगा उनको वो कलेक्ट करता था, ठीक है ना। प्रोड्यूस्ड वर ग्रोन, उन सीड्स को इकट्ठा किया और उनको फिर क्या किया, सो कर दिया, सोन कर दिया प्लांट को, सीड्स को इनटू द सोइल, एंड ग्रोन टू डेवलप इनटू प्लांट्स ऑफ फर्स्ट फीलर जनरेशन। क्या करता था, वर ग्रोन टू डेवलप, ठीक है ना, इनटू प्लांट्स ऑफ F1, मीन जिसको बोला फर्स्ट फीलियल जनरेशन। यहां फीलियल का मतलब होता है बच्चों ऑफ स्प्रिंग, कि पहली जनरेशन के बच्चे या ऑफ स्प्रिंग, जिसको उसने नाम दिया F1, ठीक है। उसके बाद मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड देम। अब इस F1 का क्या करता था, वो इनको अलाउ करता था इनमें सेल्फ पोलिनेशन के लिए, सेल्फ पोलिनेट करेंगे फ्लावर्स। कि जो F1 जनरेशन था, ही अलाउड देम टू सेल्फ पोलिनेट। क्या करता था, मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड, मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड, कि जो F1 प्रोजेनी उसको मिली, इसको वो क्या करता था, इसको वो क्रॉस कराता था, ताकि क्रॉस करने के बाद, मीन सेल्फ पोलिनेटेड होने के बाद, लेट देम फ्री फॉर द सेल्फ पोलिनेशन, वहाँ क्रॉस नहीं करता था, वो सेल्फ पोलिनेट होने देता था, कि मेंडल देन सेल्फ पोलिनेटेड, ठीक है ना, द F1 प्लांट्स,
सेल्फ पोलिनेटेड द F1 प्लांट्स। किस लिए करता था? टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द सेकंड, टू जनरेट द प्लांट्स ऑफ सेकंड फीलियल जनरेशन, ठीक है ना, सेकंड फीलियल जनरेशन मीन्स F2 जनरेशन को जनरेट करने के लिए वो क्या करता था? सेल्फ पोलिनेशन के लिए उनको छोड़ देता था। और फिर उसके बाद क्या करता था? लेटर मेंडल आल्सो क्रॉस्ड पी प्लांट, लेटर मेंडल आल्सो क्रॉस्ड पी प्लांट that differ in two character, crossed P plant that differ मीन्स वो डिफर्ड करते थे दो ट्रेट्स में। जैसे अगर एक के साथ वायलेट है, ठीक है ना, तो दूसरा उसमें टॉलनेस, दो करेक्टर लेके चलता था। डिफर्ड इन टू करेक्टर्स, डिफर्ड इन टू करेक्टर्स। और जब दो करेक्टर लिए तो उसने नाम दिया इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। और जब थ्री करेक्टर्स लिया, ठीक है ना, थ्री करेक्टर्स लिया, उसको नाम दिया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस नाम दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से उसने F2 जनरेशन बनाया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। और लास्ट काम क्या करता था वो कंटिन्यूटी में, 6 पॉइंट, वो सीड्स को कलेक्ट करता था और उसको नेक्स्ट ईयर के लिए वो जर्मिनेट होने के लिए धरती में उसको लगाता था। सीड्स आर कलेक्टेड, सीड्स आर कलेक्टेड एंड सोन, क्या करता था? उनको लगाता था, सोन फॉर द नेक्स्ट ईयर, सोन फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये बच्चों उसकी टेक्निक थी काम करने की। और इस तरह से जो मेंडल है वो अपने एक्सपेरिमेंट को करता था टू गेट हाइब्रिड प्लांट्स, ठीक है ना। और जब वो सेल्फ ब्रीडिंग करता था, ठीक है ना, तो वो कई बार थर्ड जनरेशन भी निकाल लेता था कि F2 जो प्लांट्स उसके पास है, जो सेकंड फीलियल जनरेशन आई, उससे वो थर्ड जनरेशन भी निकाल लेता था, जिसको उसने नाम दिया थर्ड फीलियल जनरेशन का, ठीक है ना। सेल्फ ब्रीडिंग इन, क्या करता था? तीसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट के आपके पास हमने टेक्निक बताया। तीसरा जो मेन पॉइंट आएगा यहाँ पे, दैट इज यू कैन से सेल्फ ब्रीडिंग इन, यू कैन से हाइब्रिड प्लांट्स, सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट कौन से हैं बच्चों? आपको पता है जो F1 जनरेशन के प्लांट है, दे आर हाइब्रिड प्लांट, ठीक है ना। प्लांट्स फॉर F2 एंड फॉर F3 जनरेशन, F2 एंड F3 जनरेशन, ठीक है बच्चों। तो ये उसका काम था मेंडल का, जैसे वो काम करता था। तो एग्जाम्पल के तौर पे आज हम एक यहाँ पर मोनो हाइब्रिड कोर्स आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। करने का तरीका आपके सामने है कि कैसे करना है। अब आप इस मोनो हाइब्रिड कोर्स को इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहो या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। लेते हैं यहाँ पे मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहो या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कहो, इनहेरिटेंस
ऑफ वन जीन। ठीक है बच्चों, अब इसमें करता क्या था कि उसने क्या किया, ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट, ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट, कि दो पेरेंट लिए, दैट यू कैन से दैट इज ओनली वन हेरिटेबल करेक्टर, दैट पोसेसिंग यू कैन से ओनली वन करेक्टर, दैट a cross between two parent that only having, या only for कर लो, that only for one character, कि एक ही करेक्टर को लेके, अगर टाल का ले रहे तो टाल का, एक कलर का लेके चल रहे हैं तो कलर का, ठीक है ना, एक ही करेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम इसको कहते हैं। एंड इन वन सच एक्सपेरिमेंट, और मेंडल ने भी ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट मेंडल सेलेक्टेड साइज, मेंडल ने किसको सेलेक्ट किया, करेक्टर क्या लिया, साइज ले लिया, ठीक है ना, ऑफ द स्टेम एज फॉलोज। कैसे किया उसने वो देख लीजिए। पहले उसने क्या किया, पेरेंट्स लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, उसने पेरेंट्स क्या लिए, पी फॉर पेरेंट्स, और पेरेंट्स क्या लिया उसने, एक टॉल लिया, और दूसरा पेरेंट उसने क्या लिया, ड्वार्फ, छोटी हाइट का प्लांट लिया। उसने क्या किया, एक को टाल प्लांट के क्या किया, इसके एंथर कट कर दिए, ठीक है ना, एमेस्कुलेटेड कर दिया इसको बना दिया उसने फीमेल प्लांट। क्या बना दिया इसको, फीमेल प्लांट उसने बना दिया, ठीक है ना, ये फीमेल प्लांट बन गया। और एक को उसने मेल बना दिया, ये यहाँ पर मेल, ठीक है ना। मीन्स ये उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, और उसने क्या किया, इनको क्रॉस कर दिया। मीन्स इस मेल के पोलर गेन इसके स्टिग्मा पे डाल दिए एमेस्कुलेटेड फ्लावर के, तो उसको क्या मिली, F1 जनरेशन मिली, F1 जनरेशन। मीन्स जब उसने पॉलिनेशन किया तो सीड बने, सीड को कलेक्ट किया और उनको लगाया। अब उसने देखा कि सारे के सारे टॉल प्लांट आए, मीन्स एक ही करेक्टर दिखा उसको, दोनों करेक्टर में ड्वार्फ, जब दोनों करेक्टर तो दोनों दिखने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीन्स टॉल करेक्टर इज सीन इन द फर्स्ट जनरेशन। इसका मतलब क्या, जो ड्वार्फ है वो अपने एक्सप्रेशन को नहीं दिखा पाया, इसलिए उसको नाम दिया गया, टॉल वाले करेक्टर को क्या नाम दिया उसने, कि ये डोमिनेंट है, और जो ड्वार्फ है ये रिसेसिव करेक्टर है, कि जब हाइब्रिड बनेगा तो रिसेसिव अपने करेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो यहां पर उनके पास जो रिजल्ट आया, सारे क्या आए, टॉल आए, और उसको नाम दे दिया टॉल हाइब्रिड का नाम दे दिया उसने, ठीक है ना। फिर उसने क्या किया, इस टॉल हाइब्रिड को अलाउ किया, किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, अलाउ देम फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, या जिसको हम कहते हैं सेल्फ ब्रीडिंग उनकी की, कि अब इनका क्रॉस नहीं होगा, दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड। और जब ये सेल्फ पॉलिनेटेड हुए, सेल्फ पॉलिनेटेड होने के बाद इनमें से जो जनरेशन बनी, टॉल आया, ठीक है बच्चों, एक प्लांट और टॉल आया, ठीक है, एक प्लांट और टॉल मिला उसको, और एक ही प्लांट उसको क्या मिला, ड्वार्फ मिला, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 प्लांट तो उसको टॉल मिले, मीन्स 3 प्लांट तो उसको क्या मिले, टॉल, और एक प्लांट क्या मिला उसको, ड्वार्फ। तो इसलिए यहां पर रेशियो आ गया, इस रेशियो को उसने नाम दिया फिनोटिपिक रेशियो। क्या नाम दिया इसको, फिनोटिपिक
रेशियो नाम दिया। क्यों? आप ये देख के, सिर्फ कैरेक्टर देख के कि ये टॉल है ये ड्वार्फ है, मीन 3 प्लांट टॉल थे और एक ड्वार्फ था, तो इसको इसने नाम दिया F2 जनरेशन। क्या नाम दिया? F2 जनरेशन नाम दे दिया। ये F2 जनरेशन आई मीन्स जब सेकंड फीलियल जनरेशन आई तो उसके पास पेरेंटल कैरेक्टर जो आए थे वो रीअपियर हो गए इस जनरेशन में, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में नहीं आए, मीन थर्ड जनरेशन में आए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो जिग जैग में चलता है कि बेटे की शक्ल बाप से कम मिलेगी, दादा से ज़्यादा मिलेगी, कुछ ऐसा पैटर्न है, ठीक है ना, इनहेरिटेंस का। तो फिर उसने क्या किया, अलाउ किया, ये जो F2 जनरेशन आई इनको भी सेल्फ पोलिनेट होने के लिए उसने अलाउ कर दिया, इनमें सेल्फ पोलिनेशन हुआ। तो उसने देखा कि ये जो प्लांट था ये ट्रू ब्रीडिंग था, इसमें तो टॉल आए, ठीक है ना। और उसने यहां पर जब इसको देखा, यहां पर जो उसको पहले मिले थे, जो पहले उसको इस F2 जनरेशन में रिजल्ट मिला था वही सेम रिजल्ट इसमें मिला। मीन्स इसको यहां पर 3 टॉल प्लांट मिले, इस टू एक ड्वार्फ मिला, ठीक है ना। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि इसको इसमें भी 3 टॉल प्लांट मिले और एक ड्वार्फ मिला, तो यहां पर 3:1 का रेशियो आया। लेकिन जब ड्वार्फ ये प्लांट ने ट्रू ब्रीड किया तो यहां पर ड्वार्फ प्लांट ही मिले। तो ये चीजें क्या बताती हैं बच्चों कि यहां पर ये जो टॉल प्लांट है ये ट्रू ब्रीड है, लेकिन ये जो 2 टॉल है ये ट्रू ब्रीड नहीं है। इसका मतलब ये दोबारा से क्या आ गए, यहां पे ये हाइब्रिड टॉल हैं। कैसे हैं ये? इनको हाइब्रिड टॉल कहेंगे, क्योंकि जब हमने हाइब्रिड टॉल को अलाउ किया था सेल्फ पोलिनेशन के लिए तो हमारे पास 3 टॉल आए थे और एक ड्वार्फ आया था। एंड यहां पर भी ये हाइब्रिड टॉल है, तभी तो यहां जाके 3 टॉल और एक ड्वार्फ आ रहा है, ठीक है ना। नाउ कम टू द कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब मेंडल का ऑब्जर्वेशन देखते हैं इस क्रॉस के बारे में। मेंडल्स ऑब्जर्वेशन। अब जरा ये देख लेते हैं कि इस क्रॉस को करने के बाद मेंडल को क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, उसको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली। पहली बात, जब उसने पेरेंट प्लांट को क्रॉस किया तो F1 प्रोजेनी में सारे के सारे प्लांट कैसे आए, टॉल आए। तो इसका मतलब ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर टॉल, सारे के सारे टॉल हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स रिजेंबल वन ऑफ द पेरेंट, दैट इज रिजेंबल ओनली वन ऑफ द पेरेंट, कि एक ही पेरेंट से मिलते हैं ये जो सारे टाल आए, इसका मतलब एक ही पेरेंट से मिल रहे हैं। एंड ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन, एंड ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट सीन। तभी उसने यहां पर दिया कि जो टॉल है, टॉल क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो ड्वार्फ है ये एक रिसेसिव ट्रेट है। ये उसका कंक्लूजन था कि जो ट्रेट आपको F1 प्रोजेनी में नहीं दिखाई दी इसका मतलब वो रिसेसिव रहेगी, उसने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया, लेकिन जो ट्रेट दिख रही है वो डोमिनेंट है, इसलिए वो अपना करेक्टर दिखा। तो जो सारे प्लांट्स थे वो टॉल थे, ठीक है ना। नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड में उसने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन किया प्लांट्स का। जैसे आप देख भी रहे हैं सेल्फिंग आपके सामने बनी हुई है, और उसको 3 प्लांट तो टॉल मिले और एक प्लांट कैसा मिला, ड्वार्फ मिला। मीन्स जितने पेरेंटल कैरेक्टर थे वो जो F2 प्रोजेनी थी उसमें दोबारा से वो रीअपियर हो गए ऑन सेल्फिंग ऑफ
ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, कि उसने छोड़ दिया F1 जनरेशन को सेल्फिंग के लिए प्रोजेनी। ही गोट F2 जनरेशन, ही गोट F2 जनरेशन इन, क्या मिले उसको, 3 टॉल मिले और एक ड्वार्फ मिला, ठीक है ना, इन द रेशियो 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं दे ऑल रीअपियर इन द F2 जनरेशन, दैट इज द पेरेंटल कैरेक्टर रीअपियर इन F2 जनरेशन। आप देख भी रहे हैं यहां पे टॉल 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 और एक ड्वार्फ हम लेके चले थे और टॉल हम लेके चले थे, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन में हमें मिला, लेकिन जब मेंडल ने F3 प्रोजेनी भी बना के देखी, F3 जनरेशन में बना के देखा कि कुछ प्लांट्स तो ट्रू ब्रीड किए, मीन्स एक टॉल प्लांट ट्रू ब्रीड किया, एक ड्वार्फ प्लांट किया, और 2 प्लांट ऐसे थे जिनका जो रेशो आया वो जब F1 जनरेशन की सेल्फिंग की गई वही सेम रेशो उसको मिला, ठीक है ना। तो नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन यही है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कि व्हेन सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी ऑन सेल्फिंग ऑफ F2 प्रोजेनी, जब उसने F2 प्रोजेनी को भी क्या किया, उसकी सेल्फिंग की, ही गोट नंबर 1, उसको क्या मिला कि एक प्लांट तो, 2 प्लांट तो ऐसे, 2 प्लांट्स ट्रू ब्रीड, 2 प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग फॉर द trait, that is 1 tall and 1 dwarf। एक तो ये मिला उसको, लेकिन 2 प्लांट ऐसे मिले कि जो उसका रेशियो आया वो 3:1 में आया, एग्जैक्टली व्हेन ही सेल्फ द F1 प्रोजेनी, ठीक है ना। 2 प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन, सेकंड 2 प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन F2 generation gives 3 tall and gives ratio, F2 generation gives result in a ratio 3 tall and 1 dwarf, that is 3:1। ये किसके अंदर उसको मिला था, रेशियो एग्जैक्टली लाइक हाइब्रिड रिजनेशन, 3:1 रेशियो एग्जैक्टली कैसा था, जैसा F1 प्रोजेनी में हुआ था, लाइक हाइब्रिड ऑफ, लाइक एग्जैक्टली लाइक, 2 बार लिख दिया, एग्जैक्टली लाइक इन द, यू कैन से जो हाइब्रिड जनरेशन थी, लाइक हाइब्रिड जनरेशन इन F1 प्रोजेनी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो मेंडल्स का जो ऑब्जर्वेशन था उसका कहने का मतलब ये था बच्चों कि अगर वो होमोजाइगस कंडीशन है प्लांट की, मीन्स इफ टॉल प्लांट इज होमोजाइगस फॉर द ट्रेट,
तो वो ट्रू ब्रीडिंग होगा। अगर वो हेटेरोजाइगस है, हाइब्रिड है, उसके बाद ड्वार्फ का करेक्टर भी है, उसके पास डोमिनेंट का करेक्टर भी है, तब वो ट्रू ब्रीड नहीं होगा, वो यहाँ से प्रूव हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में बच्चों हम स्टडी करेंगे कि मेंडल के सक्सेस के पीछे उसका प्लाट था, ही वॉज फॉर्चुनेट टू चूज दिस प्लांट, ठीक है ना। तो उसके बेनिफिट हम पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या करेक्टर देख के इस प्लांट को चूज किया था, ठीक है ना। और हम यहाँ पर लॉज भी पढ़ेंगे, इन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस विच वाज यू कैन से गिवन बाय मेंडल सर। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।